हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन टेक्निक ट्रेनिंग। गाइस, लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कि BTST के लिए किस तरीके से स्टॉक को पिक करना है और उसका चार्टिंग स्कैनर भी आपके साथ में शेयर किया था। आप में से काफी सारा ट्रेडर ये पूछा कि सर उसमें 10 स्टॉक्स आ रहा है, उसमें से 3-4 स्टॉक कैसे चूज करे कि कल नेक्स्ट डे के लिए BTST। वेल, हमने जो फिल्टर यूज किया वो 2000 स्टॉक को 10 तक लेके आया। अभी 10 में से कौन सा 2 से 3 पिक करना है, दैट यू नीड टू स्टडी। ओके, सारी चीजें मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके मैं वहां पे पब्लिकली नहीं बता सकता, रिमेंबर। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या फिल्टर लगाने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा या फिर किस तरीके से स्टॉक को पिक करेंगे, दैट यू नीड टू स्टडी। और आप में से काफी सारा ट्रेडर ये भी होंगे कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं। बैकवर्ड इन सेंस आप पहले टेक्निकल फॉलो करते हैं, बाद में फिर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, बाद में फिर डाटा फॉलो करते हैं, फिर इंडिकेटर फॉलो करते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग आप अगर करोगे, आप हमेशा कहीं का भी नहीं रहोगे, ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। फिर जितना भी कुछ चीजें सीखा होगा, बैक टू जीरो, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। कभी भी कोई भी बंदा जो हमारा कंटेंट को देख रहा है, अगर आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं ना, आप सबसे पहले नोटबुक तैयार कीजिए। थिंक लाइक ए प्रोजेक्ट। आप जॉब में काम करते होंगे या फिर बिजनेस में काम करते होंगे, तो एक प्रोजेक्ट की तरह देखिए जो लर्निंग को, ठीक है। और मार्केट के हर पहलू या हर मूवमेंट में किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस पॉइंट में किस तरीके से रिएक्ट करता है, गैप अप होने के बाद कैसे जाता है, जो चीज आपको रिपीटेशन दिख रहा है आप इसको नोटबुक में लिखना है। यह सेल्फ स्टडी है, ठीक है। हम हमेशा नया चीजें ढूंढते रहते हैं। और क्या नया है, किसी इंसान ने कुछ 3 लाख लॉस किया, समथिंग लाइक 12-20 स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट इज एक पर्टिकुलर टाइम में वो ट्रेडिंग करने के लिए कर रहा था, तो वहां पे 3 लाख लॉस हुआ एंड ही कॉल मी फॉर लर्निंग। बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीडियो देखते हो, प्रॉब्लम यही है आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा वीडियो देखे, किसको नहीं देखे, किसको इग्नोर करें, किसको करें। ये आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। ये जो कंटेंट बनाने वाला उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंटेंट बनाने वाले तो हजारों हैं, 100 भी होंगे। लेकिन आज ए स्टूडेंट मैं चूज कर सकता हूं कि मैं क्या सीखूं क्या नहीं सीखूं। और फॉन टेक्निक ट्रेनिंग चैनल के साथ मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपका लर्निंग बढ़े। मैं हमेशा काम करता हूं ऑटोमेशन पे, और किस तरीके से स्कैनर्स के साथ को इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका लर्निंग बढ़े। और ये स्कैनिंग रिलेटेड जितने भी चीज आप सीख रहे होंगे ना, आपको फ्री क्या फीस देके भी आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। अभी आ जाते हैं कि काफी सारा ट्रेडर ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और कल के लिए क्या पिवट लेवल होगा किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, कैसे जाने। देखिए, सबसे पहले हम 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। एक है निफ्टी बैंक निफ्टी और दूसरा है स्टॉक्स। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं, ओके, क्योंकि निफ्टी एक है, बैंक निफ्टी एक है। स्टॉक थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसमें पिवट अच्छी काम करेगा। निफ्टी में भी पिवट अच्छा काम करता है। मैं आज जो स्कैनर बताऊंगा आप इसको स्टॉक में भी देख सकते हो, निफ्टी में भी देख सकते हो। हालांकि मैं निफ्टी में बताने वाला हूं आपको कंप्लीटली कि किस तरीके से निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अपकमिंग ट्रेनिंग बैच। अगर आप सीखना चाहते हो कि इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं वहीं पे अपडेट करता हूं कि हमारा अगले ट्रेनिंग बैच कब होने वाला है। मेरा अभी कुछ पोजीशन है, जैसे कि एक्सिस कैड में अभी स्विंग का पोजीशन से देखेंगे कहां पे ओपन होता है। मेरा लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 10% के अंदर वहां पे मिल जाए। अभी उसके बाद हम डे ट्रेडिंग करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निफ्टी का वीकली हाई एंड लो को मार्क कर दीजिए। आपको वीकली टाइम फ्रेम में ले लेना है। इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए निफ्टी का हाई एंड लो को मार्क करना, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। प्रीवियस 2 वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि हाई एंड लो को मार्क कर दीजिए। इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्क करने से एग्जैक्ट लेवल नहीं मालूम चल रहा है, बट ये एग्जैक्ट लेवल भी किस तरीके से पाएंगे मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से पिछले 2 वीक का मार्क कर लीजिए और इसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। मंथ में भी आप प्रीवियस हाई एंड लो को भी मार्क कर लीजिए, बराबर। इसका प्राइस पॉइंट आपको एग्जैक्टली नहीं दिख, जब आप टाइम फ्रेम में जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में कितना दूर हुआ होगा, बट ये अभी आपने मार्क कर लिया कितना आसानी से। अभी अगर हम देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आप देखोगे यू विल बी शॉक। कैन यू सी हियर, यहां से भी एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ गया। तो आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत जरूरी होता है। काफी बार निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन वीकली लो का सपोर्ट होगा प्रीवियस वीक का, वहां से रिटर्न करेगा, या फिर निफ्टी गैप अप ओपन होगा, प्रीवियस वीक का हाई का रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे गिरेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम इसको यूज करें। तो मैं आपको अभी अटलास में बताऊंगा कि किस तरीके से निफ्टी का वीकली हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करें, और
बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और उसी के साथ साथ हर एक स्टॉक का या फिर इंडेक्स का नेक्स्ट डे के लिए पिवट्स लेवल क्या होंगे, हम आज किस तरीके से उसको स्कैन करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंटेंट काफी लर्निंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एटलास में। ओके, यहाँ पे मैं अभी निफ्टी लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। तो निफ्टी लेवल्स मैंने लिखा है, आप इसको कोई भी मैं नाम चेंज कर दूंगा। तो निफ्टी लेवल्स मैंने लिखा है अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट ए फ्रेश करेंगे, यहाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे कॉलम्स फिल्टर्स में कुछ नहीं है, फिल्टर्स में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ क्लोज ग्रेटर देन 100 कर लीजिए, 20 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ। एंड कॉलम्स में अगर हम जाएंगे, कॉलम्स में हमें किस तरीके से लेवल्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैं वीकली हाई एंड लो को मार्क करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ से भी हम मार्क करके लेवल ले सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या ना चेक करना पड़ेगा कि क्या लेवल है। बट वहां पे क्या है कि पूरा लिख के आ जाएगा कि कौन सा लेवल है। वो ट्रेडिंग व्यू पे भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि हाई लो को मार्क करने वाला, वो भी यूज कर सकते हो, बट उसमें से आपको कई बार कुछ डिलीट करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। देखो, तो आपको समझ में आ गया। इंट्राडे के लिए 5-10 मिनट टाइम फ्रेम में हम जब ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें वीकली डाटा का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम चल जाए, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं जहां पे वीकली हाई लो बने हुए हैं। ओके, और आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से उसने रिएक्ट किया है। किस तरीके से प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क करते जाइएगा, मिनिमम 2 वीक का, और मंथली का मिनिमम 2 मंथ का। तो लेटेस्ट क्लोज रखेंगे हम आज ए प्राइस। ओके, लेटेस्ट क्लोज ये हमारा प्राइस हो गया। मैं एक एक कंडीशन अभी ऐड करता जाऊंगा, बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि लेवल्स किस तरीके से प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। अभी वीकली हाई, करंट वीकली हाई क्या है, ये वीकली कर दीजिए, इसको WH लिखिए, फिर इसको कॉपी कर दीजिए, फिर करंट वीकली लो देखेंगे, इसको WL कर दीजिए, काफी पावरफुल है ये। फिर मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं और यहां से, और ये प्रीवियस वीक हाई कर दीजिए, इसको WH1 कर दीजिए, और ये प्रीवियस 2 वीक बिफोर का जो हाई है उसको WH2 कर दीजिए। ठीक है, सेम लो को भी कर दीजिए, मैं 2 बार कर लिया, 1 वीक बिफोर एंड 2 वीक बिफोर, बराबर WL1 एंड WL2। ओके, ये लो को हम नीचे कर लेंगे, सारे लो को। ये हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे मार्क हो रहा है। फिर से कॉलम पे जाएंगे, तो ये हो गया वीकली हाई एंड वीकली लो। अभी मंथली हाई एंड मंथली लो क्या है, क्योंकि मंथली जो है वो उसी महीने में वही एक लेवल है जो पीक में पहुंचा था, और जब हम ट्रेडिंग करेंगे ट्रेड स्पेसिफिकली, डेफिनेटली उस पॉइंट में वो रिएक्शन करेगा। ओके, 50-100 पॉइंट का रिएक्शन मिनिमम करता है, आप देखना। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम का हाई कौन सा है, तो फिर से इसमें मंथली करेंगे MH, और उसका प्रीवियस महीने का हम रखेंगे MH1। वीक 2 वीक का रखा है प्रीवियस का, और 1 महीने का हमने रख रहे हैं। सेम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे, इसको लो कर लेंगे, मंथली लो ML, देन एक और बार करेंगे ML1। ठीक है, इसको प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या क्या लेवल से सारी चीजें यहाँ पे आपको मार्क हो जाएगा। कल के लिए आप उसी लाइन पे, क्योंकि जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो इस टाइम फ्रेम में आराम से इस पॉइंट को देख के उसी एरिया में हम मार्क कर लेंगे, तो वो आपका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, वहां से रेजिस्टेंस लेगा या फिर सपोर्ट लेगा। देखो यहाँ पे आप, ये कितना आसान चीज है। अगर ये इस तरीके से प्राइस नीचे गिर रहा है, मान लेते हैं कि आपका इसी जोन पे एक सेलिंग सिग्नल बन रहा है, अब यहां से आपको मालूम है इस पॉइंट पे आपको निकल जाना है या फिर यहां से एक बाइंग ट्रेड लेना है। समझ रहे हो कितना क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो ये चीजें अगर आपने मार्क करके ऑलरेडी रखा है तो आपके लिए कितना आसान होगा बताइए। तो इस तरीके से लेबल मार्क करते हैं। इसके लिए कोई दिमागी का मतलब कि ये नहीं करना है कि आपको एग्जैक्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कि ओके किधर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट विल बी स्मॉलर सपोर्ट जोन। बट ये जो हमने सीख रहे हैं ना, ये दैट विल बी अल्टीमेट लेवल्स। ठीक है, तो इससे आसान तरीका लेवल्स मार्क करने के लिए दुनिया में नहीं है। अभी हम और भी देखेंगे। मैं फिर से कॉलम, ये पावरफुल स्कैनर का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे ही अपडेट होगा सारी चीजें। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फॉन्ट टेक्निक ट्रेनिंग, आप वहां से जाके ज्वाइन करके इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट डे में इसको मैं शेयर करता हूं। तो ये हो गया वीकली एंड मंथली का सपोर्ट। अभी कल के लिए क्या पीवट लेवल होंगे। पीवट का रोल भी बहुत ज्यादा है इंट्राडे में। देखो मैं यहाँ पे पीवट मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जब ऊपर ओपन हुआ सेम पीवट, ये देखो यहाँ पे एक पीवट लेवल से, यहाँ पे भी एक पीवट लेवल से, और यहाँ पे भी एक पीवट लेवल से R1 पे सपोर्ट लिया, और ये तो R3 तक गया, यहाँ से पीवट पे ही सपोर्ट लिया, ये R1 से ही नीचे चला गया। तो ये
पीवट लेवल्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये भी पीवट से बाउंस किया और ये पीवट और R1 के बीच में ही सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया। तो अगर आप पीवट को फॉलो करते हो या फिर पीवट को यूज करते हो और आप नेक्स्ट डे के लिए पीवट लेवल्स क्या होने वाला है, कोई भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, आप यहाँ से अभी मार्क करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही स्कैनर पे आपको सारे लेवल्स मिल जाए। तो पीवट लेवल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे हाई प्लस लो प्लस क्लोज यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पीवट निकल जाएगा। कल के लिए मैं बोल रहा हूं, ये हो गया पी। ओके, और R1 का फॉर्मूला क्या है, सेम R1 का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पीवट, 2 पीवट माइनस लो, 2 पीवट माइनस लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक काम करेंगे, डबल ब्रैकेट यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट यूज किया ना, अभी फिर से एक बार बना देते हैं ब्रैकेट। फिर से ब्रैकेट में बताऊंगा क्यों यूज करना है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, अब हाई लो लिखेंगे, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ये आपका पीवट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, R1 के लिए कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर दीजिए। तो ये जो डिवाइडेड बाय 3 है, ये आपका पीवट हो गया, इंटू 2 कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होगा, बाद में डिवाइड का काम होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे इसी के अंदर हम कर सकते हैं 2 पीवट माइनस लो, आज का लो, क्योंकि हम कल के लिए पीवट निकाल रहे हैं। ये देखो, ये लेवल्स कल के लिए ही है। हालांकि ये जो हाई लो है आपको इमीडिएट मालूम चल जाएगा, ये किसी भी दिन के लिए काम आएगा, लेकिन ये जो लेवल्स निकलेगा ना, ये कल के लिए है, नेक्स्ट डे के लिए है। इसको हम R1 कर देंगे। फिर S1 के लिए कैसे निकलेगा, सेम 2 पीवट माइनस हाई, तो ये क्या हो गया आपका S1 बराबर। R2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पीवट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओके, R2 के लिए पीवट प्लस हाई माइनस लो, R2 के लिए पीवट प्लस हाई माइनस लो, तो क्या लिखना पड़ेगा, पीवट प्लस हाई माइनस लो मतलब क्या है। तो पीवट कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं फिर से अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। R2 का देखो यहाँ पे लेवल से पीवट प्लस हाई माइनस लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा R1 निकल चुका है अभी, ये इसको हमने कॉपी किया है, एक बार नीचे ले आते हैं, हमारे लिए आसान होगा, यहाँ पे इंटू को निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया पीवट। R2 का लेवल क्या है, पीवट प्लस हाई माइनस लो, तो पीवट प्लस हाई माइनस लो कर देंगे ब्रैकेट में H माइनस एल। मैं कस्टम इंडिकेटर यूज किया है यहाँ पे, H माइनस एल, यानी कि आज का हाई माइनस लो आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। सेम S2 कैसे निकलेगा, सेम पीवट माइनस हाई माइनस लो कर देने से हमारा S2 निकल जाएगा। मैं एक बार रन कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेवल्स इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा हम एडिट लेआउट करके इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से, कि सेव लेआउट कर देंगे। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं हुआ है, बराबर। ओके, अभी इसी के साथ अगर आपने R3 का भी अगर प्लॉट करना चाहोगे तो एक बार वो भी प्लॉट कर देते हैं। तो R2 एंड S2 भी हमारे पास निकल गया। R3 के लिए, R3 का लेवल्स किस तरीके से निकलेगा, R3 इक्वल्स टू H प्लस 2 इंटू P माइनस एल, तो ये मोटा मोटा लास्ट में क्या है, R1 प्लस H माइनस एल और S1 माइनस H माइनस एल, यानी कि हाई माइनस लो। तो R1 हमारा निकल चुका है ऑलरेडी। ये वाला देखो, एक्सिस कैट्स ट्रेड किया था कल हमने जो लिया था, अभी देखो किस तरीके से भाग रहा है। ये अगर हम इसका 5% लेने वाला है तो ये 275 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। मैं एक्सिस कैट्स का 275 में एक बार सेल कर लेता हूँ। ओके, बढ़िया अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो हमारा लेवल्स कहाँ है, अभी R3 का लेवल कैसे निकालेंगे, देखो R3 कह रहा है कि R1 प्लस H माइनस एल, S3 क्या है, S1 माइनस H माइनस एल। ठीक है, तो R1 हमारा निकल चुका है। कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि R1 यहाँ पे है। R1 के साथ अगर हम मिलाते हैं हाई माइनस लो का लेवल्स, R1 के साथ अगर हाई माइनस लो मिलाते हैं तो हमारा R3 निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके R1 का एक बार नीचे ले आता हूँ। ये R1 हो गया, इसको माइनस यहाँ से लो कर देंगे, ब्रैकेट देके, ये ब्रैकेट देके यहाँ से लो कर देंगे। तो ये हो गया आपका R1 माइनस ब्रैकेट देके H माइनस एल, तो ये आपका R3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या किया, 2 पीवट माइनस लो हो गया आपका क्या, R1। इसमें हम प्लस करेंगे हाई माइनस लो को, हमारा R3 निकल जाएगा। कॉपी करेंगे, सेम हमें S1 को करना चाहिए। अभी सेम S1 को वही नीचे लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से ये हो गया, माइनस करेंगे, माइनस ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे जो हाई था प्रीवियस, ये वाला जो हाई बाहर था, इसको हम अंदर ले आते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, माइनस यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट H माइनस एल। किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए, या फिर आपको लेवल से मतलब है तो लेवल्स आप यहाँ पे
पे सेव कर दोगे S3। ये फॉर्मूला हमने ये देख के ही इसको रेप्लिकेट किया है, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया। लेट सपोज हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं WHO1 को, सेम वीकली लो को इस तरीके से मार्क कर देंगे, मंथली को इस तरीके से, मंथली हाई को, मंथली लो को थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, ओके। और पिवट लेवल्स को, सारे जो पिवट लेवल्स होंगे आपका जो भी फेवरेट है आप वो दे सकते हो उसे, ओके। तो R1 R2 में दोनों बराबर में रख रहा हूँ, R1 R2 R3, ठीक है। और S1 S2 एंड S3 ये तीनों को भी पास रख रहा हूँ। अब देखिए रन कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा लेवल्स निकल के आ गया। लेवल से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वीकली हाई क्या है, प्रीवियस वीक का हाई क्या है, प्रीवियस 2 वीक पहले का हाई क्या है, लो क्या है, वीकली लो क्या है, फिर प्रीवियस वीक का लो क्या है, सारे लेवल प्रीवियस नेक्स्ट डे के लिए R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, R3 क्या होगा एंड S1 S2 S3 यहाँ पे आएगा। लेकिन जब हम चलाएंगे इसको तो यहाँ पे सारे लेवल्स आ चुके हैं। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये नेक्स्ट डे का पिवट लेवल्स हो गया। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अगर आपको स्टॉक्स का चाहिए तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिल्टर को करके फ्यूचर में कर दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। तो आपको सारे स्टॉक का जितना भी लेवल्स है ना हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एडिट लेआउट में जाके आप इसको बड़ा कर दीजिए, सारे स्टॉक का हाई लो मार्क हो जाएगा, वीकली हाई वीकली लो मार्क हो जाएगा। कल के लिए पिवट लेवल R1 R2 एंड R3 S1 S2 S3 यहाँ पे सारी चीजें मार्क होके दिखेगा आपको। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रख रहा हूँ। चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे कि R1 अभी ये तो प्रीवियस डे का नहीं है, अभी मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आज का हाई एंड लो को मार्क कर रहा है वो, तो वो प्रॉपर्ली रिजल्ट नहीं दिखाएगा पिवट लेवल्स का, क्योंकि ये आज का डाटा को भी पिकअप कर रहा है। मार्केट आवर के बाद आप इसी लेवल को नेक्स्ट डे के लिए चेक कर सकते हो। अभी चेक करने के लिए अगर हम ये बराबर है कि नहीं, अगर चेक करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लेवल आ जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे जो लेवल्स होगा ना आप इस तरीके से मार्क कर लेना है। कहीं कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप वहाँ पे जो भी लेवल्स है ना यहाँ पे दिखाएगा अटलास में, आपको उसको मार्क कर लेना है। आप देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ओके गाइस, सो आज के इस कंटेंट में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।